नमस्कार साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सभी को बेहद प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सारे साथी शानदार होगे, जबरदस्त होगे, जिंदाबाद होगे। तो सारे के सारे भाई मेरे फटाफट से उपस्थित हो जाएं। कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं? ठीक। क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट में आपको बता रहा था। ठीक है, शासन का वर्गीकरण मैंने आपको संसदीय बताया, मैंने आपको अध्यक्षात्मक बताया। ठीक है, फिर आपको संघीय और एकात्मक की बात बताई। पहले पार्लियामेंट्री, फिर प्रेसिडेंशियल, उसके बाद में हमने बात की फेडरल की, फिर यूनिटरी की। चारों के बारे में बात की। उम्मीद है चारों बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब मैं थोड़ी सी बात आपको बताना चाहता हूँ भारतीय व्यवस्था के बारे में, इंडियन सिस्टम के बारे में। ठीक है ना? इंडियन सिस्टम के बारे में, भारतीय व्यवस्था के बारे में कि भारतीय कैसी व्यवस्था है। आपके दिमाग में चीजें जाती हैं कि भारत में सर कुछ ऐसी चीजें भी हैं कि राष्ट्रीय सरकार भी काम कर रही है, राज्य सरकार भी काम कर रही है, ये तो संघ की तरह चल रहा है। लेकिन सर पावर जो है वो ज्यादा किस में है? पावर जो है वादा ज्यादा किस में है? वो केंद्र में ज्यादा है। और सर एकात्मक की भी विशेषताएं यहाँ पर है। जैसे संघीय व्यवस्था होती तो दोहरा संविधान होता, यहाँ पर एकल संविधान है। संघीय व्यवस्था होती तो दोहरी नागरिकता होती, यहाँ पर एकल नागरिकता है। तो सर कहीं ना कहीं ये मिश्रण है, कहीं ना कहीं ये मिश्रण है। तो थोड़ी सी चर्चा मैं इस पे करूंगा भारतीय व्यवस्था पर। ठीक है ना? थोड़ी सी चर्चा आज इसी पर करेंगे। ठीक। राशीष, धर्मेंद्र, जौनपुर, उमेश साहू, चंद्रभाल, रुखसर खान, अनन्या राव। ठीक है, सारे साथी मेरे जुड़ जाएंगे फटाफट से। तो मैंने कहा हम भारतीय व्यवस्था पर आज थोड़ी चर्चा करने आए हैं। और भारतीय व्यवस्था की अगर बात करूं तो मेरे बालकों, भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में मुझे बताओ, संघ शब्द, संघ शब्द किस आर्टिकल में है भारतीय संविधान में? संघ शब्द किस आर्टिकल में? तो आप में से बहुत से बच्चे आंसर करेंगे सर आर्टिकल 1 में। बेटा आपने गलत सुन रखा है, गलत आप आंसर दे रहे हो। भारतीय संविधान में, भारत के संविधान में, भारत के संविधान में पहली बात तो संघ शब्द लिखा ही नहीं है। भारत के संविधान में संघ शब्द किसी आर्टिकल में नहीं लिखा। किसी आर्टिकल में, किसी अनुच्छेद में, किसी आर्टिकल में, किसी अनुच्छेद में नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। तो सर आर्टिकल 1 में जो है वो क्या है बताता हूं, परेशान ना होना, परेशान ना होना। ठीक। संघ को यहां पर इंग्लिश में कहते हैं बच्चे हम फेडरेशन, फेडरेशन। ठीक है, फेडरेशन। अब ज्यादा आप समझ पा रहे होगे कि सर हाँ फेडरेशन वर्ड तो नहीं है, कुछ और है। तो बच्चे फेडरेशन वर्ड, फेडरेशन वर्ड इज नॉट रिटेन, नॉट रिटेन in in any article, any article of Indian Constitution, of Indian Constitution, of Indian Constitution। ठीक है भाई, एनी आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के किसी भी आर्टिकल में फेडरेशन यानी कि संघ शब्द नहीं लिखा है, संघ शब्द नहीं लिखा है। क्लियर है? पहली बात। जो आप आर्टिकल 1 सुनते हैं, जो आप आर्टिकल 1 पढ़ते हुए आए हैं वो क्या है तो मैं आपको बता देता हूं। आर्टिकल 1 में, आर्टिकल 1 में आर्टिकल जो 1 है ना बच्चे आपका, इसमें भारत को, इसमें भारत को, भारत को बेटा संघ नहीं लिखा है, क्या लिखा है? राज्यों का संघ, राज्यों का संघ लिखा है, राज्यों का संघ बताया गया है, राज्यों का संघ बताया गया है। ठीक है, राज्यों का संघ बताया गया है, बोले तो यूनियन ऑफ स्टेट बताया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट बोला गया है।
यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, बोला गया है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट, ठीक है भाई। फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं बोला है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं बोला है, क्या बोला है बच्चे, क्या बोला गया है, यूनियन ऑफ स्टेट बोला गया है, यूनियन ऑफ स्टेट बोला गया है। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है, ठीक है। केवल संघ की इंग्लिश होती है फेडरेशन, लेकिन हम हैं यूनियन ऑफ स्टेट। कैसे हैं, क्या हैं, आपको चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगी, परेशान ना होना, ठीक है। सभी का स्वागत है, सारे साथी मेरे जुड़ गए हैं। तो भाई भारतीय व्यवस्था की अब मैं बात कर रहा हूं, मैंने आपको बाकी सारी चीजें बता दी थी, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो भाई आर्टिकल 1 में ये बात लिखी है। अब ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, तो देखने चलते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि भारतीय व्यवस्था जो है वो कहां से ली गई है, वो सर कनाडा के संविधान से ली गई है, ठीक है ना। क्योंकि भारतीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है, कनाडा से ली गई है, कनाडा से ली गई है, ठीक है। बिकॉज इंडियन सिस्टम is adopted from कनाडा। कहां से ली गई है बाबू, कनाडा से ली गई है। अब कनाडा में यूनियन चलता है, ना कि यूएसए की तरह फेडरेशन, यूएसए की तरह फेडरेशन। शिवम सरोज यहां भी आ गए आप, बहुत बढ़िया, टॉपर बनना है तो बाबू जितनी मेहनत हो सके उतनी मेहनत करो, ठीक है ना, जी जान लगा के मेहनत करो, जो पढ़ाया जाता है उसका पर डे रिवीजन करो, बस यही काफी है, ठीक है, क्लियर। अब देखो ऐसा क्यों सर कनाडा से ली गई है, ऐसा क्यों सर कनाडा से क्यों ली है, तो बच्चे इसके दो आपके अर्थ हैं, इसके दो मीनिंग है, दो अर्थ हैं, इसके दो मीनिंग है, दो अर्थ हैं भाई। संघ हम भी हैं, संघ बहु भी हैं, इंडिया भी आपका संघ है, यूएसए भी संघ है, लेकिन इंडिया फेडरेशन वाला संघ नहीं है, यूनियन वाला संघ है। कैसे है तो देखिए, कैसे है देखिए। सबसे पहली बात, भारत यूएसए की तरह राज्यों का या राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है, राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है, राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। क्या भारत में राज्यों ने आपस में समझौता करके भारत को बनाया है, क्या राज्यों ने, जोया पी स्वागत है, लेकिन पिछली क्लासेस को जरूर देख लेना, ठीक है। तो मैंने कहा इंडिया इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ treaty among states like USA, ठीक है भैया। मतलब क्या है, भारत यूएसए की तरह किसी समझौते से नहीं बना है। यहां जो राज्य थे उन्होंने कोई आपस में समझौता नहीं किया कि हम एक बाउंड्री बना लेते हैं, हम एक देश बना लेते हैं, और जब किसी दूसरे देश से बात होगी तो हम एक हैं, बाकी आपस में हम अलग अलग रहेंगे। क्या ऐसा सिस्टम है, नहीं है। ये तो यूएसए में था,
यूएसए के बारे में मैंने आपको जिक्र किया था कि मैंने भैया यूएसए जब आजाद हुआ वो 1787 के टाइम पर, तो 13 मूल राज्य थे। उन्होंने आपस में समझौता किया कि भाइयों हम लोग एक होके रहते हैं, एक दीवार बना लेते हैं। वैसे हमारे अलग अलग संविधान होंगे, हम अलग अलग हैं, हमारी नागरिकताएं अलग होंगी, हमारा ध्वज अलग होगा, राष्ट्रीय ध्वज वगैरह, लेकिन जब पूरी देश की बात आएगी तो आर्मी एक होगी, सारी की सारी दूसरे देश से डीलिंग राष्ट्रीय सरकार करेगी। तो उन्होंने समझौते से चीजें बनाई हैं। क्या भारत में ऐसा हुआ है? नहीं हुआ ना। दूसरी बात, भारत में यूएसए की तरह राज्य अमर नहीं है। भारत में यूएसए की तरह राज्य अमर नहीं है। सर अमर नहीं है मतलब मर नहीं सकते का क्या मतलब है? राज्य अमर नहीं है, अमर नहीं है का क्या मतलब है बताऊंगा बच्चे, परेशान ना होना, ठीक है। स्टेट्स इन इंडिया states are not immortal like USA स्टेट अमर नहीं है का क्या मतलब है बच्चे? समझना, आप लोगों ने हल्की फुल्की भी पॉलिटी पढ़ी होगी, हल्की फुल्की भी। तो शुरुआत का एक आर्टिकल 3 होता है संविधान का। संविधान का आर्टिकल 3 क्या कहता है मैं आपको बताना चाहता हूं। संविधान का आर्टिकल 3 क्या कहता है मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, भारतीय संविधान का आर्टिकल 3, भारतीय संविधान का आर्टिकल 3 क्या कहता है भैया कि संसद किसी भी राज्य के नाम, किसी भी राज्य के नाम, कौमा, सीमा तथा नए राज्यों में विभाजन कर सकती है। 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 ठीक है भैया। भारत में जो है राज्य अमर नहीं है का मतलब क्या है कि जो संसद है, जो राष्ट्र की विधायिका है, वो किसी भी राज्य का क्या बदल सकती है? नाम बदल सकती है, नेम चेंज कर सकती है, उसकी बाउंड्री बदल सकती है, सीमा बदल सकती है, छोटा बड़ा कर सकती है, छोटा बड़ा। और नए राज्य में विभाजन यानी कि न्यू स्टेट फॉर्म कर सकती है। जैसे यूपी से बना दिया उत्तराखंड, एमपी से बना दिया छत्तीसगढ़, तो बिल्कुल बना सकती है। बिहार से बना दिया झारखंड, आंध्र प्रदेश से बना दिया तेलंगाना। तो राज्य अमर नहीं है। राज्य सोचें कि हम बन गए, अब तो यही नाम रहेगा, कभी भी बदल सकती है संसद। राज्य सोचें कि ये हमारा क्षेत्रफल है, कोई नहीं छीनेगा, कभी भी छोटा बड़ा कर सकती है संसद। राज्य सोचें ये हमारा क्षेत्रफल है, यही रहेगा हमेशा, भैया आपसे तोड़ के कोई दूसरा राज्य भी बना सकती है संसद। अमर नहीं हो आप, यू आर नॉट इमोर्टल। लेकिन यूएसए में राज्य अमर होते हैं क्योंकि उन्होंने समझौते से देश का निर्माण किया है। राज्य पहले हैं, देश बाद में है। राज्य पहले हैं, देश बाद में। यहां देश पहले बना, राज्य बाद में। समझ में आया? क्लियर है? अभी इस बात को मैं और अच्छे से लिखने का प्रयास करता हूं एक पॉइंट में कि भैया इट मीन, मैं ये कह सकता हूं कि अर्थात भारत विनाशी या नश्वर, विनाशी लिख लो, नश्वर लिख लो, बात एक ही है।
विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अविनाशी संघ है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। अविनाशी का मतलब होता है अनश्वर संघ है। बताओ बात समझ में आई? बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? मेरे शेरों को बातें पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? इंडिया, इट मीन इंडिया इज a indestructive union of destructive states कि भैया भारत एक अविनाशी समूह है। भारत एक अविनाशी समूह है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि समझौते का परिणाम नहीं है। और अविनाशी समूह है किसका? विनाशी राज्यों का। विनाशी राज्यों का मतलब राज्यों का कभी भी नाम बदल सकता है। तोड़ करके नए नए राज्य बनाए जा सकते हैं। क्षेत्रफल कम ज्यादा हो सकता है, यानी राज्य परमानेंट नहीं है। जैसे जम्मू कश्मीर राज्य था, संसद ने क्या बना दिया? यूनियन टेरिटरी बना दिया। अगर जब चाहे किसी भी राज्य को यूनियन टेरिटरी बना सकती है। टूट गए, विनाश हो गया। तो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है भारत। जबकि यूएसए की अगर मैं बात करूं, यूएसए की बात मैं आपसे करूं, तो यूएसए क्या हो जाएगा बच्चा? यूएसए हो जाएगा सर अविनाशी राज्यों का अविनाशी समूह। अविनाशी राज्यों का अविनाशी या अनश्वर राज्यों का अविनाशी संघ। ठीक है। indestructive union of indestructive states। अविनाशी राज्यों का अविनाशी समूह है क्योंकि वहां की जो संसद है वो राज्यों के नाम, क्षेत्रफल, सीमा में परिवर्तन नहीं कर सकती, क्योंकि यहां की संसद राज्यों के नाम, सीमा और क्षेत्रफल में क्या नहीं कर सकती? और क्षेत्रफल में संशोधन नहीं कर सकती। क्षेत्रफल में बदलाव या परिवर्तन नहीं कर सकती। ना तो नेम चेंज कर सकती, ना एरिया, ना बाउंड्री। ठीक है, नहीं कर सकती। आई बात समझ में? क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि उन्होंने आपस में समझौता करके देश का निर्माण किया है। उन राज्यों को आप टच नहीं कर सकते। वो समझौता बीच रास्ते में आ जाएगा कि हमने आपस में पहले ही समझौता किया था कि ये बाउंड्री हमारी है, बाकी सेंट्रल के मुद्दों पे हम एक हैं, आपस में अलग अलग हैं। तेरी अलग नागरिकता, मेरी अलग नागरिकता। क्लियर है सर? इसमें अविनाशी संघ नहीं, विनाशी संघ होगा। चंद्रभाल, अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ, इंडिस्ट्रक्टिव यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिव स्टेट। कहां पर बच्चे? अविनाशी अच्छा यहां पर कह रहे हैं अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ, विनाशी संघ, क्योंकि राज्य ज्यादा पावरफुल हैं। राज्यों ने देश का निर्माण किया है।
राज्यों ने किसका निर्माण किया है? देश का निर्माण किया है। राज्यों ने आपसी समझौते से देश बनाया है। वहां राज्य पहले देश बाद में, राज्य पहले देश बाद में। समझ में आई? समझ में आई बात? राज्य पहले देश बाद में। बोलिए हाँ या ना, जल्दी से बोलिए, थम्स अप कीजिए फटाफट, थम्स अप कीजिए फटाफट। तो ये अंतर होता है भैया हमारे और यूएसए में। वो फेडरेशन है, हम पूरी तरह से यूनियन है, पूरी तरह से यूनियन है। क्योंकि फिर रिवाइज करा रहा हूं, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि भारत के किसी भी आर्टिकल में, संविधान में संघ शब्द नहीं है, लिखा हुआ है तो राज्यों का संघ, यानी यूनियन ऑफ स्टेट, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट। ये बात आप याद रखना। क्यों भैया, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जो व्यवस्था है वो हमने कनाडा से ली है। हम कनाडा वाला संघ है, यूएसए वाला संघ नहीं है। क्यों? क्योंकि यूएसए की तरह हम राज्य के समझौते से नहीं बने। दूसरी बात, हमारे यहाँ राज्य अमर नहीं है, उनमें बदलाव हो सकता है, नाम बदल सकता है, सीमा बदल सकती है, तोड़कर नए राज्य भी बन सकते हैं। आर्टिकल 3 कह रहा है, जबकि यूएसए में ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारे राज्य कभी भी तोड़े जा सकते हैं, यूनियन टेरिटरी बनाई जा सकती है उनको। तो विनाशी राज्यों का भारत क्या हुआ? अविनाशी संघ। जबकि यूएसए अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ। वहां राज्यों ने समझौता किया है। अगर राज्य समझौता तोड़ दें, हाय मैं नहीं हूं इस समझौते में शामिल, तो अलग हो जाएंगे, टूट गया विनाश, हो गया विनाश। तो वो डिस्ट्रक्टिव यूनियन है ऑफ इनडिस्ट्रक्टिव स्टेट। वो समझौते से बना है, वो समझौते से बना है। बोलो आया समझ में? रवि भाई कह रहे हैं ऐसा ही चीन में। चीन में तो एकात्मक बताया था बच्चे, कहाँ ले जा रहा है यार, सब मिक्स मत करे यार। चीन में एकात्मक सरकार बताई थी तुझे, चीन में एकात्मक सरकार, वहां राज्यों की बात ही नहीं होती। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। अब चलिए, अब भारत ने क्या किया है? भारत वैसे तो संसदीय प्रणाली को अपना के बैठा है, संसदीय प्रणाली को, लेकिन मेरे बाबू संसदीय प्रणाली के साथ साथ भारत ने जो संघीय है और जो एकात्मक है, इन दोनों के गुणों को भी अपनाया है। भारत में क्या है मैं आपको बताऊं, भारत के अंदर जो है, एक तो बच्चे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, संसदीय सरकार है, संसदीय सरकार। ठीक है भाई, कौन सी सरकार है? संसदीय सरकार है, संसदीय सरकार। और दूसरी बात मेरे भाई, दूसरी बात मिक्स है किसका? मिक्सअप ऑफ फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट, फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट, फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। ठीक है, बोले तो संघीय और एकात्मक सरकार का मिश्रण, संघीय और एकात्मक सरकार का, एकात्मक सरकार का मिश्रण। संघीय और एकात्मक सरकार का क्या है बच्चे? मिश्रण है। संघीय और एकात्मक सरकार का क्या है बच्चे? ये मिश्रण है। ठीक, इसका मतलब सर भारत के अंदर कुछ गुण फेडरल यानी संघीय से भी लिए होंगे, जी हां। कुछ गुण यूनिटरी गवर्नमेंट के भी होंगे, जी हां। तो सर कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? ठीक है, हाँ दीपा मौर्य सर बीच में क्लास नहीं आई, समझा नहीं बच्चे, बीच में क्लास नहीं आई का मतलब क्या है? ठीक है, बीच में क्लास नहीं आई का मतलब क्या है? देखिए, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा भारत में संघीय व्यवस्था के गुण, भारत में संघीय व्यवस्था के गुण, भारत में संघीय व्यवस्था के गुण, भारत में संघीय व्यवस्था के गुण। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ फेडरल सिस्टम इन इंडिया, प्रॉपर्टीज ऑफ फेडरल सिस्टम इन इंडिया, प्रॉपर्टीज ऑफ फेडरल सिस्टम इन इंडिया, प्रॉपर्टीज ऑफ फेडरल सिस्टम इन इंडिया की अगर मैं बात करूं आपसे, तो मेरे साथियों भारत ने संघीय व्यवस्था से कौन कौन से गुण सीखे हैं, कौन कौन से गुण सीखे हैं? तो अब आप सारी चीजें जानते हो, मैं अब इनको पढ़ाऊंगा नहीं, मैं बस लिखूंगा।
मैं बस लिखूंगा। जैसे मेरे बच्चे संघीय व्यवस्था से आपने क्या सीखा कि दोहरी शासन प्रणाली, डुअल गवर्नमेंट। कैसी गवर्नमेंट बच्चे? सर डुअल गवर्नमेंट, डुअल गवर्नमेंट, डुअल गवर्नमेंट, दोहरी शासन प्रणाली, दोहरी शासन या सरकार प्रणाली, दोहरी शासन या सरकार प्रणाली, दोहरी शासन या सरकार प्रणाली को आपने सीखा। दोहरी शासन या सरकार प्रणाली को आपने यहीं से सीखा। ठीक है, दोहरी शासन प्रणाली आप जानते हैं, एक होगी राष्ट्रीय सरकार, नेशन गवर्नमेंट, राष्ट्रीय सरकार, नेशन गवर्नमेंट, और एक होगी कैसी सरकार? राज्य सरकार। ये संघीय विशेषता ही तो है, ये संघीय सरकार की ही तो विशेषता है। जी हां सर, ये तो संघ में ही होता है, एकात्मक में तो एक सरकार होती थी, एकात्मक में तो एक सरकार होती थी सर। दूसरा मेरे बच्चे, दूसरा आपने संघीय व्यवस्था से और क्या सीखा है? तो आपने यहीं से सीखा है द्वैध, दोहरी विधायिका, डुअल लेजिस्लेचर, डुअल लेजिस्लेचर पढ़ चुके हो? डुअल लेजिस्लेचर, दोहरी विधायिका, दोहरी विधायिका। बेटा संघीय व्यवस्था में ही तो दोहरी विधायिका होती है, एकात्मक में तो एक होता है केवल। राष्ट्र जो कुछ है दादाजी करेंगे, पिताजी, चाचा, ताऊ, कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता उनको, शक्तियां दादा देंगे। जबकि यहां पर दोहरी विधायिका है, संविधान ने राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार दिया है राज्य विधायिका को, और संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार है राष्ट्रीय विधायिका को। राष्ट्रीय विधायिका, राष्ट्रीय विधायिका, और राज्य सूची पर कौन बनाएगा? राज्य विधायिका, राज्य विधायिका। कौन बनाएगा? राज्य विधायिका। कौन बनाएगा? राज्य विधायिका। रोहित भाई बफरिंग हो रहा है, आप अपना नेट रिफ्रेश करो या दोबारा से ज्वाइन करने की कोशिश करो, सही हो जाएगा। ठीक है, जबकि एकात्मक में तो एक ही होता है, जो है केंद्र सरकार, वही राज्यों को शक्तियां देगी, वही छीन भी लेगी, चाहे तो दे चाहे तो ना दे, चाहे तो राज्य बनाए या ना बनाए। जबकि यहां दोहरी विधायिका, संघ सूची के लिए राष्ट्रीय सरकार, राज्य सूची के लिए राज्य सरकार। आया समझ में? पढ़ चुके हो। ठीक है, ऐसे ही यहीं से आपने क्या चीज सीखी, यहीं से आपने क्या लिया है सर? लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान। संघीय व्यवस्था में मैंने कहा था संविधान हमेशा लिखित होगा, वहां एकात्मक में हो भी सकता है या नहीं भी, क्योंकि सारी पावर तो राष्ट्रीय सरकार में थी। ठीक है, एक और बात मैंने कही थी, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता को भी भारत ने यहीं से लिया, संघीय व्यवस्था से। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है भाई, संविधान की सर्वोच्चता। जबकि एकात्मक में संविधान सर्वोच्च हो भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि भाई एक ही गवर्नमेंट है, राष्ट्रीय सरकार, वो चाहे तो जब चाहे उसे बदल देगी, जब चाहे। जो है दादाजी हैं, दादाजी को किसी का कोई डर नहीं। यहां पर संविधान की सर्वोच्चता होती है, जो लिख गया उसे मानना पड़ेगा, उसे मानना पड़ेगा। ठीक है, संघ सूची में आपको कई किताबें 100 कहेंगी, कई किताबें 100 कहेंगी उमेश साहू, लेकिन उनमें बदलाव है। नंबर जरूर 100 है, लेकिन विषयों की संख्या 100 नहीं है, विषयों की संख्या 100 नहीं है, 99 विषय हैं आज, याद रखना उमेश साहू जी। ठीक है, नंबर 100 है लेकिन विषयों की संख्या 100 नहीं है। फिर बता रहा हूं, जो आपको टीचर लिखा जाते हैं, आज भी आप बहुत 100 के यहाँ पे देखना पढ़ा रहे होंगे यूनियन लिस्ट, खुद को विषय मालूम नहीं है टीचरों को, ऐसे ऐसे टीचर हैं, उन्हें पता ही नहीं है कितने विषय हैं, बस वो नंबर देख लेते हैं लास्ट। अरे भैया लास्ट नंबर जरूर 100 है, विषयों की संख्या 100 नहीं है मेरे बाबू। ठीक है, चलिए खैर उनकी बात करेंगे बाद में। तो संविधान की सर्वोच्चता भी कहां से लिया? यहीं से लिया। और इतना ही नहीं, शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा, शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन।
ये भी जो भारत ने सीखा, ये भी संघीय सरकार से सीखा। शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, तभी तो मैंने कहा दोनों के गुण हैं। शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, ठीक है, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, भले ही उसे हल्के तौर पर अपनाया है, पूरी तरह से नहीं अपनाया, पूरी तरह से नहीं अपनाया। हमारे यहां विधायिका से ही कार्यपालिका बनती है, माना, विधायिका से ही कार्यपालिका बनती है, लेकिन राष्ट्र सरकार संघ सूची पर कानून बनाती है, राज्य सरकार राज्य सूची पर कानून बनाती है। दोनों की शक्तियां स्पष्ट डिवाइड है कि नहीं, ये संघीय सरकार से ही तो सीखा है कि संघ सूची पर कानून बनाएगी राष्ट्रीय सरकार, यूनियन लिस्ट पर कानून बनाएगी नेशन गवर्नमेंट, राष्ट्रीय सरकार। कौन सी सरकार? राष्ट्रीय सरकार। कौन सी सरकार? राष्ट्रीय सरकार। और स्टेट लिस्ट, राज्य सूची पर कानून कौन सी गवर्नमेंट बनाएगी? सर, राज्य सरकार, जिसे आप क्षेत्रीय सरकार भी कहते हैं, गणतंत्र सरकार भी कहते हैं, कैंटोन गवर्नमेंट, कैंटोन सरकार भी कहते हैं, प्रांतीय सरकार भी कहते हैं, जो आपकी इच्छा हो कहो, जो आपकी इच्छा हो। एकात्मक में तो राज्य ही नहीं होते थे, तो काहे की राज्य सूची? एकात्मक में तो राज्य ही नहीं थे, तो काहे की राज्य सूची? एक और बात, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अच्छा इसे इंग्लिश में नहीं लिखा, शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर्स, डिवीजन ऑफ पावर्स, ठीक है। ऐसे ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है भाई। यहां दो तरह की सरकार है, राष्ट्रीय और राज्य, इसीलिए जुडिशरी को क्या दिया है? फ्रीडम, जिससे कि वो पूरी तरह से फ्री रहे, जस्टिस करने में, अपनी अपॉइंटमेंट करने में, अपने रिमूवल वगैरह, रिटायरमेंट वगैरह में, अपनी सर्विसेज में पूरी तरह से फ्री रहे। ये संघीय व्यवस्था में होता था, जबकि एकात्मक में फ्रीडम हो भी सकती है जुडिशरी को या नहीं भी, क्योंकि जो कुछ है सारी शक्तियां राष्ट्रीय सरकार में है। वो चाहे तो जब चाहे किसी भी जज को इधर से उधर पटकवा दे, हमारे पक्ष में डिसीजन देगा तो रहेगा जज, नहीं तो हटवा देंगे। ऐसा यहां नहीं हो सकता, ऐसा यहां नहीं हो सकता। बताएं, ये समझ में आया? तो ये प्रॉपर्टीज आपने कहां से ली हैं? ये संघीय व्यवस्था से ली हैं। ये संघीय व्यवस्था के गुण हैं भारत में, ये भारत में संघीय व्यवस्था के गुण हैं। ये सारी चीजें संघीय व्यवस्था से आई हैं। और मैंने कहा भारत मिक्सअप है, तो एकात्मक से भी चीजें लाया होगा, एकात्मक से भी चीजें लाया होगा। एकात्मक का मतलब होता है एक सरकार। अब एक सरकार तो हमारे यहाँ है नहीं, सुनना उमेश, चंद्रभाल, जौनपुर वाले या जो भी भाई देख रहे हैं, ठीक, सुनना बड़े ध्यान से। एकात्मक का मतलब होता है एक सरकार, लेकिन हमारे यहाँ तो एक सरकार है नहीं, हमारे यहाँ तो दो सरकार है। लेकिन मैंने कहा ना, मिक्सअप है, मिक्सअप है, ठीक है। उमेश साहू 97 नहीं है, आप 97 नहीं है, ठीक है। जब आपको लिस्ट पढ़ाऊंगा तब देखना, जब लिस्ट पढ़ाऊंगा तब देखना। 97 हुआ करते थे पहले, उसके बाद 100 हुए, ठीक है, फिर बदल गए। तो ये चीजें होती रहती हैं, देखिएगा। सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एकात्मक में कितनी सरकार बताई थी? एक सरकार बताई थी, लेकिन हमारे यहाँ तो दो सरकारें हैं, दो सरकारें। मैंने वही तो कहा, पूरी तरह से हम एकात्मक नहीं है, पूरी तरह से हम संघीय नहीं है, हम मिक्सअप हैं। हमने दो सरकारें बनाई जरूर, लेकिन मजबूती किसे दी? केंद्र सरकार को। सारी की सारी शक्तियां किसको दे रखी हैं? कि शक्तियां ज्यादातर किसके पास होंगी? केंद्र सरकार को। तो हमारे यहां जो एकात्मक व्यवस्था है वो केंद्र को मजबूती देने वाली है, एक सरकार बनाने वाली नहीं है भाई। एक सरकार होगी तो वो निरंकुश हो जाएगी, जो चाहे वही करेगी, दादा जो चाहे वो करेंगे घर के अंदर। हमने ऐसा नहीं करा, हमने पापा ताऊ चाचा को भी शक्तियां दी, लेकिन फिर भी ज्यादातर शक्तियां किसको रखी? दादाजी को, क्योंकि कंट्रोल दादाजी करेंगे, दादाजी की लठिया में जोर रहेगा। तो पापा ताऊ चाचा कोई गलती नहीं करेंगे घर के खिलाफ। समझ में आया? आइए, तो भारत में एकात्मक सरकार की विशेषताएं, भारत में एकात्मक सरकार की विशेषताएं, भारत में एकात्मक सरकार की विशेषताएं।
एकात्मक सरकार की विशेषताएं। भारत में एकात्मक सरकार की विशेषताएं। ठीक है बच्चे, भारत में एकात्मक सरकार की विशेषताएं। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट इन इंडिया। भारत में एकात्मक सरकार की विशेषताएं। एकात्मक सरकार की विशेषताएं जैसे मेरे साथी, जैसे मैंने कहा ना कि सरकार तो दो बनाई है लेकिन पावर किसको दे दिया है? केंद्र को ज्यादा दे दिया है। तो सबसे पहले आप यही लिखेंगे, शक्तिशाली केंद्र। ठीक है भाई, शक्तिशाली क्या? शक्तिशाली केंद्र। ठीक, शक्तिशाली केंद्र, शक्तिशाली केंद्र, या इसको आप शक्तिशाली या फिर सशक्त भी लिख देते हैं। सशक्त केंद्र, सशक्त केंद्र, सशक्त केंद्र। ठीक है, पावरफुल सेंटर, पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट, पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट। भैया भले ही हमने दो तरह की सरकारें बनाई है लेकिन पावर किसको ज्यादा दी है? पावर दादाजी को ही ज्यादा दी है। पापा ताऊ चाचा गलती करें तो दादाजी की लठिया में इतना जोर होना चाहिए कि इनकी घर परिवार को भी तोड़ दें, इनके घर परिवार को भी तोड़ दें। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? ठीक, और इसका एक और प्रूफ मैं देता हूं कि केंद्र पर शक्ति विभाजन के जो विषय हैं उनकी संख्या जो है वो भी ज्यादा होती है। केंद्र पर केंद्र पर केंद्र पर शक्ति विभाजन में विषयों की संख्या ज्यादा, विषयों की संख्या ज्यादा, विषयों की संख्या ज्यादा, विषयों की संख्या ज्यादा। मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट belongs to belongs to belongs to central in division of power, in division of power। जो आपने शक्तियों का विभाजन किया है कि भाई केंद्र सूची पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। राज्य सूची पर कानून कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। तो आपने विषय तो केंद्र सूची में ज्यादा डाले हैं। गिन के देख लो, गिन के देख लो, राज्य सूची में आज भी 59 सब्जेक्ट हैं, 59, 59। जबकि केंद्र सूची में आज भी आपके 99 सब्जेक्ट हैं, 99। तो कहां पर विषय ज्यादा हैं? केंद्र सूची में। और ज्यादा भी हैं, पावरफुल भी हैं। वित्त केंद्र सूची में, रेलवे केंद्र सूची में, डिफेंस रक्षा केंद्र सूची में। तो जो भी सब्जेक्ट पावरफुल हैं वो तो आपने केंद्र सूची में डाल रखे हैं। कूड़ा कचरा साफ सफाई ये राज्यों को दे रखा है। आपने पावरफुल भी लिए, ज्यादा भी लिए। किसमें पावर ज्यादा हुई? सेंटर में। यानी जो चीजें सेंटर को ज्यादा पावरफुल दिखाएं, भारत के अंदर जो भी ऐसी बात हो जो सेंटर को पावरफुल दिखाए, तो समझ जाइए वो किसकी विशेषता होगी? एकात्मक सरकार की विशेषता होगी। जैसे देखिए, मैंने कहा कि भाई भारत में राज्य क्या होते हैं? सर राज्यों को कभी भी तोड़ा मोड़ा जा सकता है, उनका नाम बदला जा सकता है, नए राज्य बना सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। यानी राज्य नश्वर हैं। राज्य कैसे हैं? आज पर राज्यों का नश्वर होना, राज्यों का नश्वर होना अभी समझाया था। नश्वर होना, राज्य अमर नहीं है, नश्वर हैं, विनाश हो सकता है उनका। स्टेट आर डिस्ट्रक्टिव
राज्यों का जब चाहे विनाश कर सकती है संसद, जब चाहे नाम बदल सकती है, तोड़ के उनसे नए राज्य बना सकती है। ठीक है, सो रहे हैं भाई साहब, आवाज गूंज रहा होगा आपको। ये बाबूजी सो रहे हैं, इसलिए बीच बीच में हाई करनी पड़ती है, पीच। ठीक है ना, पीच नहीं पिच कहते हैं, पिच। विज्ञान में पढ़ते होगे आप। बताइए इन भाई साहब, इनको यही नींद आ रही है, आपका क्या हाल होता होगा बताइए। क्या ही कहें, क्या करें, रात भर बेचारे सोना बाबू खेलते हैं, रात भर सोना बाबू खेलते हैं। अब सोना बाबू खेलते खेलते बज गए 4 बज गए, 7 बजे से ड्यूटी है। अब क्या करें, शोषण हो रखा है बेचारों का, शोषण। 7 बजे से ड्यूटी है, 7 बजे से ड्यूटी देते देते 10 साढ़े 10 बजे फिर खाना खाने, फ्रेश होने, फ्रेश भी नहीं होता अगला आदमी, बताइए सुबह फ्रेश होने भी फिर जाएगा, उसके बाद फिर से काम चालू, और 3-4 बजे तक फिर ड्यूटी करना है। आधे घंटे का बीच में समय मिला, उसी में खा लो, उसी में पी लो, उसी में जो करना है कर लो, नहा लो, नहाओ मत नहाओ आपकी इच्छा। अब उसके बाद 4 बजे तक का ड्यूटी, फिर जैसे ही पहुंचना है फिर बाबू सोना करते करते 4 से 4 की ड्यूटी अलग है, 4 से 4 की ड्यूटी, 12 घंटा प्लस 9 घंटा, 21 घंटा की ड्यूटी देता है। कर सकते हो आप, कर सकते हो। यही है इनका उज्जवल भविष्य। इनकी सोना एक दिन इनको सुला करके चली जाएगी, और ठीक है, और इनकी बाबू भी इनको बाबुल की दुआएं देती हुई चली जाएगी। गाना है ना वो, बाबुल की दुआएं लेती जा, तुझे इतना सुखी संसार मिले। यही गाना गाएंगे ये 21 घंटे की ड्यूटी के बाद भी। क्या आप भी यही गाना चाहते हैं? नहीं ना, तो मेहनत कर लीजिए जितनी हो सके, जितनी हो सके। तो राज्यों का नस्वर होना, स्टेट्स आर डिस्ट्रक्टिव, इतना ही नहीं, कैसी नागरिकता है आपको, कैसी नागरिकता है, ये हमने एकात्मक से ही सीखा कि हमने आपको भले ही राज्य सरकारें बनाई हैं, लेकिन नागरिकता एकल दी है। एकल नागरिकता, कैसी नागरिकता? एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप दिया है। भले ही राज्य सरकारें अपनाई, लेकिन सिंगल सिटीजनशिप देके बैठे हैं, जो कि होती है एकात्मक सरकारों में। तो विशेषता मैच कर गई कि नहीं कर गई? जी हाँ सर। कितने संविधान हैं? क्या हमारे यहाँ राज्यों के अलग संविधान हैं? भले ही हमने राज्य सरकारें बनवाई हैं, लेकिन संविधान एक ही है, संविधान एक ही है। क्योंकि हमने किसको मजबूती दे रखी? केंद्र को। एकल संविधान, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, एकल संविधान, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिर कह रहा हूं, जो भी टर्म आपको ऐसा लगे कि केंद्र को पावर दिखाई दे रही है, ये तो केंद्र को पावरफुल बता रहा है, वो विशेषता भारत में एकात्मक की है, वो विशेषता भारत में एकात्मक की है। बताइए समझ में आई? समझ में आई कि नहीं आई? बोलिए। बाबू, संघीय में कैसी न्यायपालिका थी? सर वहां तो केंद्र की अलग होती थी, राज्यों की अलग होती थी। राज्य वाली राज्य सूची पर निर्णय देती थी, केंद्र वाली केंद्र सूची पर निर्णय देती थी। दोनों एक दूसरे के पर निर्भर नहीं थी, दबाव में नहीं थी। जबकि यहां पर चाहे केंद्र सूची का विषय हो, चाहे राज्य सूची का विषय हो, एक ही न्यायपालिका है, एक ही न्यायपालिका। चाहे पुलिस वाले की खोपड़िया फोड़ दो, राज्य सूची का कानून टूट गया। चाहे रेलवे का गटर चोरी कर दो, संघ सूची का कानून तोड़ गया। लोअर कोर्ट से शुरू होगा, अपील करोगे, हार गए हाई कोर्ट में, हार गए सुप्रीम कोर्ट में। अलग अलग कोर्ट नहीं है कि संघ सूची के लिए अलग कोर्ट, राज्य सूची के लिए अलग कोर्ट। यानी कैसी न्यायपालिका? एकल न्यायपालिका गुरुदेव, एकल न्यायपालिका। कैसी न्यायपालिका? एकल न्यायपालिका, एकल न्यायपालिका, एकल न्यायपालिका, एकल न्यायपालिका।
सिंगल जुडिशरी, सिंगल जुडिशरी, सिंगल जुडिशियरी, एकल न्यायपालिका। समझ में आई? एकल किसकी विशेषता? एकात्मक की विशेषता। किसकी? एकात्मक की। आई बात क्लियर? बोलिए, आ रहा है, पल्ले पड़ रहा है? पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए साथी, ठीक है। और जितनी भी ऐसी बातें हों जिसमें आपको केंद्र ताकतवर दिखाई दे, वो सारी चीजें किस में आएंगी? एकात्मक सरकार से ही उठाई गई विशेषताओं में आएंगी, क्योंकि वो केंद्र को पावरफुल दिखा रही होंगी। जैसे देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की नियुक्ति। कौन करता है राज्यपाल की नियुक्ति? सर राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन होती किसकी सलाह पर है? कौन नाम बताता है किसको कहां का राज्यपाल बनाना है? राष्ट्रीय सरकार बताती है। राष्ट्रीय सरकार मतलब केंद्र। राज्यों में प्रधानमंत्री, राज्यों में मुख्यमंत्री मैं हूं, मैं हूं। चलनी मेरी चाहिए थी, लेकिन चला गई केंद्र सरकार। उसने राष्ट्रपति से एक व्यक्ति मेरे यहां पर नियुक्त करा दिया। मेरी चलेगी? नहीं चलेगी। कंट्रोल वो रखेगा अपने हाथ में, रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है सारा का सारा। यानी कि जैसे बीजेपी है, इस समय बीजेपी और उसका गठबंधन शासन में है, बीजेपी और उसका गठबंधन। लेकिन साथियों, हर एक राज्य में बीजेपी नहीं है, अभी सारे राज्यों में बीजेपी नहीं है। जैसे जीजी जो आजकल फुदकती है ना बहुत, दीदी, वही दीदी की बात कर रहा हूं, समझ गए होगे, पश्चिमी बंगाल वाली। उस पश्चिमी बंगाल वाली दीदी के यहां पर भी जो राज्यपाल होगा ना, वो बीजेपी से नियुक्त हुआ है, वो केंद्र सरकार से नियुक्त हुआ है। आप कभी भी देख लेना, जब राष्ट्रीय सरकार बदलती है तो हर राज्य का एक पदाधिकारी जरूर बदल जाता है, वो होता है राज्यपाल। क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और केंद्र सरकार की सलाह पर करते हैं, जिससे केंद्र अपना कंट्रोल रख पाए राज्य पर। और इतना ही नहीं, आप देख सकते हो कि जिलों में जिला अधिकारी की नियुक्ति होती है। जिला अधिकारी आईएएस, आईपीएस, पुलिस में सबसे बड़ा पद जिले के अंदर, एसएसपी वगैरह। कहां का एग्जाम क्लियर करके आए हैं? सेंट्रल का एग्जाम क्लियर करके आए हैं। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी क्लियर करके आए हैं। लेकिन बैठे कहां के अधिकारी बन के हैं? जिलों के अधिकारी बन के हैं। राज्य के मालिक होने चाहिए थे मुख्यमंत्री, लेकिन कंट्रोल पूरा चला रही है केंद्र सरकार। देख लीजिए, ये एकात्मक प्रणाली नहीं तो और क्या है, ये एकात्मक प्रणाली नहीं तो और क्या है। अभी इसमें कुछ पॉइंट मेरे साथी बाकी हैं, बाकी अभी तक के पॉइंटों में किसी साथी को समस्या हो तो बोल सकता है। उमेश साहू कह रहे हैं कि सर स्पेशल कोर्ट क्या होता है? स्पेशल कोर्ट मेरे भाई, जब किसी भी कह सकते हो मुद्दे पर बहुत जल्द डिसीजन देना है तो जज साहब अलग से उसकी हियरिंग अरेंज कराते हैं, वो स्पेशल कोर्ट होते हैं। बाकी ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण, ये विभागीय कोर्ट होते हैं। जैसे पर्यावरण का कोई मुद्दा हो तो पर्यावरण के अधिकारी ही उसकी सुनवाई कर लेते हैं, वो प्राधिकरण या न्यायाधिकरण होता है। समझ में आया? समझ में आया? क्लियर है? कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी में नहीं आने दूंगा पॉलिटी के अंदर, वादा करता हूं। और कल की क्लास का अभी से नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरे साथी कल एक काम भी है, हो सकता है मैं आउट ऑफ टाउन जाना पड़े, आउट ऑफ टाउन जाना पड़े। अगर नहीं गया तो क्लास लूंगा। सर जी बहुत कंफ्यूजन है। बेटा सारी क्लास नहीं देखी होंगी, नहीं तो ध्यान से अगर देखता ना तो कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता था, कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता था, इतनी गारंटी है, इतनी गारंटी। ठीक है, मेरी क्लास के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं बचता है। और जब आपको क्वेश्चन लगवाऊंगा ना, जैसे एक क्लास इसमें और लूंगा, उसके बाद क्वेश्चन लगवाऊंगा, आप खुद कहेंगे सर ये लेवल क्या है, आप उसे पढ़ना, आईएएस का क्वेश्चन होगा, कोई पीसीएस का क्वेश्चन होगा, आप कहेंगे ये तो सर चूरन चटनी है, हवा हवाई। क्योंकि वास्तव में मैं आपको वही लेवल दे रहा हूं, मैं वो पॉलिटी नहीं पढ़ा रहा हूं जो आप पढ़ते आए थे, मैंने भी अन्य बैचों में पढ़ाई है। अब मैं करूं ही क्या, उस एग्जाम का लेवल ही वही है। अब मैं उनको ये वाली पॉलिटी पढ़ा दूं, बेहोश नहीं हो जाएंगे?
वो कहेंगे मास्टर पगला गया है, ये मास्टर बोरा गया है, इस मास्टर की बुद्धि खराब है, क्या पढ़ा रहा है। भाई अन्याय होगा ना ये तो उनके साथ। अगर मैं उन्हें ऐसी पॉलिटी पढ़ाने लगूं, मान लो एनटीपीसी के बैच में मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, या मैंने पहले और किसी बैच में ही पॉलिटी पढ़ाई, अब उनको ऐसी पॉलिटी दे दूंगा, वो बेहोश हो जाएंगे, वो गाली और देंगे मुझे कि मास्टर पागल है। और ये बात सत्य भी है, मैं खुद देता। अब एनटीपीसी में ये वाली पॉलिटी थोड़ी आनी है, पागल हो गया क्या मास्टर, इतना क्यों दिए जा रहा है। बात क्लियर है कि नहीं। तो एक एक डाउट नहीं छोड़ूंगा, एक एक डाउट, कहीं भी पॉलिटी पढ़ लेना, कंपैरिजन कर लेना, ठीक है। फिर मिलता हूं कल, तब तक के लिए, कल से मतलब अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।